अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जीना चौधरी और आज हम पढ़ेंगे किस्मत अस्सलाम रहीला खान किस नंबर 23। पापा दरवाजा खोले। आनी को चोट लगी। अंजुम रोता हुआ बोला, चुप चुप हो जाओ, तुम्हारी इस आनी ने जो चोट मुझे दी है तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। अराज ने अंजुम को झड़क दिया। अराज के धक्का देने पर रिमल के जख्मी हाथ फिर से जमीन पर लगे थे और अब की बार रिमल के मुंह से चीख निकली थी। सब बाहर थे इसलिए रिमल की चीख कोई नहीं सुन सका, पर अराज और अंजुम सुन चुके थे। आनी! अंजुम ने जल्दी से दरवाजा खोला और रिमल को देखा जिसके हाथ से खून बह रहा था। रिमल आराज से सरगोशी में रिमल का नाम लेते बाहर आया और रिमल को बिना कुछ समझने का मौका दिए इसे बाजू में उठा लिया। इसकी हरकत पर रिमल अपनी तकलीफ भुलाकर परेशानी से इसे देखा। जो लोग व्यवस्थ किए इसे बेड पर ले आया। रिमल इसके यूं उठाने पर अभी तक शॉक थी। अंजुम भी इसके पीछे पीछे आया। अराज ने जल्दी से फर्स्ट एड किट साइड ड्रॉर से निकाली और कॉटन निकाल के रिमल के हाथ पर लगाया। खून साफ करने लगा। सब इतनी तेजी से कर रहा था कि रिमल को कुछ समझ नहीं आई, ये बंदा क्या कर रहा है। अराज ने जल्दी से ब्लेड साफ करके इसके हाथों में लगे कांच के टुकड़े निकाले। रिमल की सिसकी निकली। रिमल को देखकर अंजुम भी रो रहा था। अभी अराज बाकी के निकालता कि रिमल ने नफी की। थोड़े रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अराज ने रिमल को तसल्ली दी। इतने अरसे बाद रिमल अराज को इसी टून में देख रही थी जब वो इसे बिला वजह तंग करता था। दोनों कितना लड़ते थे। रिमल इन्हीं पलों में खोई थी कि जब वो आरिश और अराज लड़के थक जाते थे। अराज जानता था वो क्या सोच रही है। इसी बात का फायदा उठाकर इसने बाकी के कांच भी निकाल दिए। वो रिमल से लड़कर इसे तकलीफ देकर खुद भी अजियत में था। वो खुद इस रिमल को बहुत मिस करता था, पर शायद इस आड़े नफरत आ जाती थी। हो गया, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। अराज को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो शर्मिंदा हो रहा था कि कुछ भी था, इसे रिमल की यूं बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। वो कैसे इतना बेइज्जत हो सकता था। ये वही थी इसकी गुड़िया, इसकी मेंढकी। रिमल ख्यालों से बाहर आई और इसे देखा जो कैसे आराम से बात कर रहा था। रिमल को शौक दे जा रहा था। अंजुम ने जल्दी से जग में पानी का ग्लास में डाला। जग में पड़ा पानी ग्लास में डालकर रिमल के लबों से लगाया। रिमल ने मुस्कुराते हुए अंजुम के हाथ से पानी पी लिया। रिमल, आई एम सो सॉरी। चलो अंजुम। रिमल इसकी बात को मुकम्मल होने से पहले अंजुम से बोले, रिमल मेरी बात मैंने जानबूझकर बस। रिमल ने पट्टी वाला हाथ बुलंद किया। सब जानती हूँ मैं। कितनी खुशी हो रही होगी आपको मुझे तकलीफ पहुंचाकर, पर सुकून आपको भी नहीं मिलेगा। और रही बात जानबूझकर नहीं किया तो मिस्टर अराज, मैं जानती हूँ आप कितना शर्मिंदा और कितना नहीं, और आप हर दुख मुझे जानबूझकर ही देते हैं। अब मैं भी देखती हूँ आप अपने इस नाम नेहाद नफरत में और कितना गिरते हैं। अब मैं खामोश हूँ तो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलूंगी। मेरा रब एक दिन सच्चाई आपके सामने लाएगा। जस्ट शट अप, शट योर माउथ, अदरवाइज आई विल किल यू। इसकी बात पर अराज था, हालांकि अंजुम डर के रिमल के साथ लिपट गया। मैंने खुद देखा था, तुमने ही मारा था मेरी मिनाल को। इस तरह तुम खुद को बेगुनाह नहीं कह सकती। आई समझ, ठीक है, आपको मेरी बात नहीं सुननी, मत सुने, पर जो सच है वो सामने आएगा, जरूर आएगा। तब तक अगर आप को सुकून मिलता है मुझे तकलीफ पहुंचाकर, तो करें मुझ पर जुल्म, पर याद रखें जब मेरी बारी आएगी तो मुझसे भी माफी की उम्मीद मत रखना आप। रिमल इसको सुनाती अंजुम को लिए इस कमरे से बाहर निकल गई। कहाँ मर रहे थे तुम? कॉल क्यों नहीं उठाई? तमीज से बात कर। क्लब में हूँ, जल्दी बोलो, वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता मैं तुम्हारे वक्त की। इधर सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया और तुम क्लब में एंजॉय कर रहे हो। सारी लड़की को उठने का इशारा करके गाउन की डोरी में बांधकर करता सीधा हुआ। क्या हुआ है? कुछ ठीक नहीं हुआ सर। वो अराज, क्या इस साले को? साला वो नहीं, अब तुम्हें वो बनाएगा। मतलब ये कि वो शादी कर चुका है। ओह, तो इस हरामजादे ने शादी कर ली। मुझे बहुत अफसोस है सना कि तुम्हारी अनथक मेहनत का सिला ना मिल सका। साहिल सना पर तमगा उड़ाते बोला। साहिल, अभी तुम मुझ पर हंस रहे हो, अब मेरी बारी कहकर लगाने की। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ, दिमाग सिठा गया है? शादी का सुनकर साहिल सना का कहकर लगाने पर ताज्जुब से बोला। मैंने कहा ना साहिल, अब अराज ने तुमको साला बनाएगा। हाँ हाँ
खामोश हो जाओ सना और बको, क्या कहना चाह रही हो? तो सुनो साहिल गिलानी, अराज ने शादी रिमल से की है। क्या? जी, रिमल से शादी की। रिमल? वो कब आई यहाँ? और शादी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ, अभी इनके वलीमे से वापस आ रही हैं, शादी कर ली दोनों ने, हमारा प्लान उल्टा पड़ गया। साहिल सना दांत पीस कर बोली, नहीं, मैं अपना प्लान ऐसे फ्लॉप होने नहीं दे सकता। अब तो फल का वक्त था, इतनी मेहनत की और फल किसी और को मिले, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुम रिमल का पता लगाओ, इतने सालों से वो कहाँ थी? मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की है, पर वो लंदन कह रहे, किसी को कुछ नहीं पता, ये तो वो खुद रिमल ही बताएगी। ठीक है, सुबह मिलते हैं, इस बात पर डिटेल से बात होगी, तब तक मैं इस रिमल का पूछता हूँ। साहिल को दोनों पर शदीद गुस्सा आ रहा था, इसने टेबल पर सारी चीजें जमीन पर हाथ मारकर गिरा दी। वो जुनूनी हो रहा था, इसे रिमल की शादी से कोई सरोकार नहीं था। इसे था तो ये कि रिमल पर पहली महर वो लगाएगा और कोई नहीं, इसकी अक्कड़ तोड़कर इसे वापस खानसादा मेंशन फेंक देगा। सोफे पर बैठी हुई उधर आवाज़ पास वाली लड़की डर के कमरे से भाग गई। साहिल को किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था। हेलो, इस लड़की का पता लगाओ, कब आई है वापस, कहाँ की फ्लाइट से, और अब क्या कर रही है? एक एक बात बताओ मुझे इसकी, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। साहिल ने कहते ही कॉल बंद कर दी। रिमल बेबी, इतनी आसानी से तुम्हें मैं किसी का होने नहीं दूंगा, बहुत भाग लिया तुमने, अब तुम साहिल के शिकंजे से नहीं बच सकती डार्लिंग। इतने सालों से अपने पीछे भगाया है, वो बदला भी बाकी है। तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं ऐसे नोचूंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो अराज भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं बेबी डॉल।